हैबिल गिर चुका था और धरती ने उसका रक्त पी लिया था। हवा चल रही थी, पर उस हवा में राहत नहीं थी। कैन अपने पैरों के नीचे मिट्टी को देख रहा था, जैसे मिट्टी अब भी उसका नाम जानती हो। ऊपर से वचन आया, पूछताछ हुई, उत्तर टेढ़ा निकला, दंड सुनाया गया। फिर वह वाक्य जो इस कहानी की पहली बड़ी दरार बन जाता है, जो कोई उसे पाएगा वह उसे मार डालेगा। यहीं ठहरिए। कैन किससे डर रहा है? उत्पत्ति की कथा इस बिंदु तक यदि केवल 4 व्यक्तियों की सीमित रेखा होती तो यह भय इतना भरा हुआ न लगता। कैन का डर किसी कल्पित छाया जैसा नहीं बोला गया। वह अपने चारों ओर एक वास्तविक खतरे की उपस्थिति महसूस करता है। वह सिर्फ अपराध बोध में कांपता हुआ मनुष्य नहीं दिखता। वह ऐसा आदमी दिखता है जिसे मालूम है कि दुनिया उसके घर की दीवारों से बड़ी है और उसकी हिंसा का प्रतिध्वनि घर की चौखट से बाहर भी सुनी जाएगी। परमेश्वर उसके माथे पर एक चिन्ह रखता है। यह चिन्ह केवल दया की व्यवस्था नहीं, यह इस बात का भी संकेत है कि बाहर कोई है जो देख सकता है, पहचान सकता है, चोट पहुंचा सकता है। कथा यहाँ उन लोगों का परिचय नहीं देती, वह उनका नाम नहीं बताती, वह उनकी वंशावली नहीं खोलती। वह इस रिक्त जगह को खुला छोड़ देती है और यही खुलापन कई पाठकों को उस संभावना के सामने खड़ा करता है कि आदम की कहानी संपूर्ण मानव इतिहास की सूची नहीं, बल्कि चुनी हुई रेखा की कथा है। यह पढ़ना नया नहीं, पर निश्चयात्मक भी नहीं। सावधानी यहाँ जरूरी है। पाठ इतना अवश्य करता है कि वह हमें असुविधा में डाल देता है। कैन का भय उस तरह का भय नहीं जिसमें आदमी खाली अंधेरे से डरता है। उसका हाथ पीछे की ओर जाता है, जैसे वह अपने को बचाने की आदत पहले से जानता हो। उसका मुंह सूखता है, वह दया मांगता है और उसकी दया प्रार्थना इस स्वीकार से भरी है कि उसका दंड उसे मनुष्यों के बीच असुरक्षित कर देगा। फिर कथा हमें एक और झटका देती है। कैन जाता है, वह बस भटकता नहीं, वह बस जीवित रहने का उपक्रम नहीं करता। वह पत्नी लेता है, वह पुत्र उत्पन्न करता है, वह नगर बसाता है। नगर एक शब्द जो अकेली झोपड़ी से कहीं बड़ा है। नगर का अर्थ है स्मृति, दीवार, श्रम, योजना, समुदाय, भय, भविष्य। एक हत्या के बाद सीधे नगर निर्माण तक पहुंच जाना उस संसार की घनत्व का संकेत है जिसमें यह आदमी चल रहा है। उत्पत्ति बार बार ऐसा करती है। वह बहुत कुछ कहे बिना आगे बढ़ जाती है। वह हर मोड़ पर रुककर हमारे लिए इतिहास की पूरी किताब नहीं खोलती। उसका ध्यान चयनात्मक है। वह हमें वहां ले जाती है जहां वाचा, पाप, निर्णय और जिम्मेदारी के सूत्र मिलते हैं। इस कारण उसकी चुप्पी अक्सर उतनी ही अर्थवान हो जाती है जितनी उसकी पंक्तियां। कैन इस कथा का अंतिम केंद्र नहीं है, पर वह एक आरंभिक दरार अवश्य है। उसके भय से एक और बड़ा प्रश्न उठता है। यदि संसार पहले से कुछ अधिक व्यापक था, तो आदम की भूमिका क्या थी? यदि कथा का उद्देश्य जैविक शुरुआत से अधिक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व को दिखाना था, तो एदेन का बाग किस तरह का स्थान था? और यदि मनुष्य किसी पहले से गतिमान संसार में रखे गए थे, तो गिरावट का अर्थ और भी भारी हो जाता है, क्योंकि तब यह केवल मासूम शुरुआत का नाश नहीं,
बल्कि सौंपे गए केंद्र की विफलता भी है। कैन का चेहरा अभी भी झुका हुआ है, उसके भाई का रक्त अभी भी पुकार रहा है और पाठक के भीतर एक दरवाजा खुल चुका है। यह कहानी शायद उतनी सरल नहीं जितनी हमने बचपन में सुनी थी। सरलता कभी कभी शिक्षण के लिए उपयोगी होती है, पर पाठ स्वयं कई बार उस पाठक सरलता के किनारों पर खरोंच लगा देता है। कैन चला गया, पर अपने पीछे वह प्रश्न छोड़ गया जिससे आगे की पूरी कथा रोशन होती है। मनुष्य कहाँ से आया, यह महत्वपूर्ण है, पर उससे कम महत्वपूर्ण नहीं यह कि मनुष्य किस दुनिया में रखा गया और उसे क्या संभालना था। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय। उत्पत्ति का पहला अध्याय व्यापक है। वहां ईश्वर बोलता है और वस्तुएं अपनी जगह लेती हैं। प्रकाश अलग होता है, जल सीमाबद्ध होते हैं, भूमि उभरती है, वनस्पति फूटती है, आकाश दीप अपनी गति पकड़ते हैं, समुद्र जीवों से भरता है, धरती पर चलने वाले प्राणी निकलते हैं। फिर मनुष्य की रचना का वचन आता है बहुवचन में, गरिमा के साथ, शासन की भाषा के साथ। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। वहां नर और नारी साथ रखे जाते हैं। वहां पृथ्वी भरने की आज्ञा है, विस्तार है, समष्टि है। वह दृश्य ऊंचा है, खुला है, राजकीय है। दूसरा अध्याय अलग चाल में चलता है। कैमरा अचानक समीप आ जाता है, यदि इस रूपक की अनुमति हो। यह मनुष्य मिट्टी से गढ़ा जाता है, यहाँ ईश्वर फूंकता है, यहाँ बाग लगाया जाता है, यहाँ नदियों के नाम है, यहाँ वृक्षों का उल्लेख है, यहाँ आदेश है, यहाँ अकेलेपन की पहचान है, यह स्त्री पुरुष की पसली से लाई जाती है। पहले अध्याय का फैलाव दूसरे अध्याय में केंद्रित होकर एक खास जगह, खास मनुष्य, खास जिम्मेदारी पर टिक जाता है। बहुतों ने इन दोनों अध्यायों को दो विरोधी वृत्तांत समझा। बहुतों ने उन्हें एक ही घटना के दो कोणों की तरह पढ़ा, और कुछ पाठकों ने, विशेषकर उन लोगों ने जो पाठ की चुप्पियों को गंभीरता से सुनते हैं, यह संकेत देखा कि पहला अध्याय समग्र मानवता की उद्घोषणा हो सकता है, जबकि दूसरा अध्याय आदम की नियुक्ति की कथा। यह विचार सार्वभौमिक सहमति नहीं पाता और इसे विनम्रता से ही रखा जाना चाहिए। फिर भी इस संभावना का आकर्षण इसी कारण है कि पाठ स्वयं दो भिन्न गति, दो भिन्न व्याकरण और दो भिन्न फोकस के साथ सामने आता है। पहले अध्याय में मनुष्य सृष्टि क्रम का मुकुट है, दूसरे अध्याय में आदम बाग का सेवक रक्षक है। पहले अध्याय में प्रजनन और पृथ्वी भराव की आज्ञा है, दूसरे अध्याय में सीमा है, इस वृक्ष से खाओ, उस वृक्ष से मत खाओ। पहले अध्याय में ईश्वर का आशीर्वाद समूची मानवता पर पड़ता है, दूसरे अध्याय में ईश्वर एक व्यक्ति को लेकर, उसे रखकर, उसे संबोधित करके उसके सामने निर्णय रखता है। यह अंतर महत्वहीन नहीं यदि हम इसे केवल साहित्यिक पुनरावृत्ति मानकर आगे बढ़ जाएं, तब भी यह बता देता है कि लेखक का मन एक ही बात पर नहीं ठहरा। उसे सिर्फ इतना नहीं कहना था कि मनुष्य बना, उसे यह भी कहना था कि मनुष्य को रखा गया। उसे सिर्फ अस्तित्व का ब्यौरा नहीं देना था, उसे दायित्व का केंद्र भी निर्मित करना था। यहीं से आदम की भूमिका नए प्रकाश में दिखने लगती है। वह केवल पहला शरीर नहीं, एक प्रकार का पहला नियुक्त उत्तरदाता भी हो सकता है। वह जिसे प्रत्यक्ष आदेश मिला, वह जिसे बाग सौंपा गया,
वह जिसे सीमा के साथ स्वतंत्रता मिली। इस पाठ में महत्व केवल जन्म क्रम का नहीं, सुनने और मानने का है। जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो कथा का ताप बढ़ जाता है। तब एदेन किसी मासूम उद्यान का पोस्ट कार्ड नहीं रह जाता। वह एक संरक्षित क्षेत्र लगता है, एक ऐसा स्थान जहां ईश्वरीय उपस्थिति और मानवीय जिम्मेदारी एक दूसरे के बहुत समीप रखे गए। तब आदम का प्रश्न, वह पहले था या नहीं, से थोड़ा हटकर उसे सौंपा क्या गया था, पर आ टिकता है। और शायद इसी कारण दूसरा अध्याय अधिक निजी है। ईश्वर धूल छूता है, श्वास देता है, नाम बुलवाता है, आदेश देता है, स्त्री लाता है। यह निजीपन अपने भीतर एक बड़ी गंभीरता रखता है। समष्टि को निर्देश देना एक बात है, किसी को आंखों में देखकर आदेश देना दूसरी। यदि संसार पहले से विस्तृत था, तब दूसरा अध्याय उस विस्तृत संसार के बीच एक चुना हुआ केंद्र ठहरता है। यदि संसार अभी बना था, अभी बना था, तब भी दूसरा अध्याय यही कर रहा है, केंद्र बनाना। दोनों ही स्थितियों में पाठ का जोर एक खास जगह पर पड़ता है। मनुष्य तब सचमुच कथा का पात्र बनता है जब उसे उत्तर देना पड़ता है। यही वह बिंदु है जहां आदम केवल जीवित प्राणी नहीं रह जाता, वह सुनने वाला प्राणी बनता है। और सुनना हमेशा जोखिम लेकर आता है, क्योंकि जो सुनता है वही ठुकरा भी सकता है। धूल, श्वास, नाम। आदम की रचना का दृश्य लंबे समय तक देखने योग्य है। मिट्टी पड़ी है, शांति है। अभी खेत का पसीना नहीं, सिर्फ धरती की कच्ची गंध है। ईश्वर झुकता है, धूल आकृति बनती है, फिर श्वास आती है, मनुष्य जीता है। इस दृश्य में जल्दबाजी नहीं है, यह घोषणा से अधिक स्पर्श का दृश्य है। धूल से बने होने की बात मनुष्य को छोटा नहीं करती, वह उसकी सीमा को उजागर करती है। श्वास का दिया जाना उसे स्वायत्त राजा नहीं बनाता, वह उसे प्राप्त जीवन का धारक ठहराता है। वह स्वयं उत्पन्न नहीं, वह उपहार से जीवित है। उसके भीतर जितनी गरिमा है, उतनी ही निर्भरता भी है। यहीं से आदम की कहानी उस दिशा में मुड़ती है जो इस पूरे विषय का केंद्र है। यदि हम उसे सिर्फ जैविक पहलेपन में बंद कर देंगे, तो धूल और श्वास का यह दृश्य अधूरा रह जाएगा। इस दृश्य में एक प्रतिनिधि धर्म छिपा है, जैसे मनुष्य जाति का अर्थ एक देह में, एक नाम में, एक उत्तरदायित्व में केंद्रित किया जा रहा हो। आदम शब्द स्वयं मिट्टी, मनुष्य, धरती, लालिमा, इन सब की प्रतिध्वनि उठाता है। वह केवल निजी नाम जैसा नहीं बजता, वह मानो संपूर्ण मानव अवस्था की प्रतिमा हो। इसीलिए कुछ पाठक आदम में एक व्यापक अर्थ देखते हैं। वे कहते हैं, यह बात केवल पहला कौन की नहीं, मानवता को आवाज किसके माध्यम से दी गई की भी है। यह पढ़ना सर्वमान्य नहीं, पर व्यर्थ भी नहीं, क्योंकि पाठ में आदम बार बार एक व्यक्ति से बड़ा हो जाता है। उसमें हम सबकी संकुचित छव्य दिखाई देने लगती है। वह मिट्टी है, हम भी हैं। उसे श्वास मिली, हमें भी मिली। उसने आज्ञा सुनी, हम भी सुनते हैं। वह सीमा के सामने खड़ा किया गया, हम भी बार बार किसी न किसी वृक्ष के सामने खड़े होते हैं। एक लंबी सांस लीजिए और इस दृश्य को फिर देखिए।
आदम अकेला खड़ा है, पर उसके अकेलेपन में आने वाली सारी मानवता की रेखा दबी हुई है। उसके हाथ अभी कठोर श्रम से छिले नहीं, उसकी पीठ पर अभी निर्वासन का बोझ नहीं, उसकी आंखों में अभी अविश्वास का धुंधलका नहीं। फिर भी वह एक ऐसी दुनिया के बीच रखा जाने वाला है जहां आज्ञा, चुनाव, निकटता और विफलता सब एक साथ संभव हैं। यही कारण है कि उसकी रचना को केवल उत्पत्ति के यांत्रिक तथ्य तक सीमित कर देना पाठ के भाव को कम कर देता है। धूल का यह आदमी शीघ्र ही बाघ का रक्षक बनेगा, और रक्षक होना हमेशा अपने से बड़े किसी उद्देश्य में खड़ा होना है। फिर नामकरण आता है। पशु उसके सामने लाए जाते हैं, वह नाम देता है। यह प्रभुत्व का दृश्य हो सकता था, पर पाठ उसे निरी क्रूरता के रूप में नहीं देता। नाम देना पहचान का काम है। पहचान ध्यान मांगती है, ध्यान संबंध मांगता है। आदम देखता है, फर्क करता है, बोलता है, मानो उसे संसार के भीतर वस्तुओं की जगहों को स्वीकारना सिखाया जा रहा हो। फिर एक कमी उजागर होती है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। यह वाक्य सृष्टि के अच्छा है क्रम के बीच पहली खुरदरी रेखा जैसा लगता है, और यहीं स्त्री आती है, वस्तु की तरह नहीं, सहायता की गरिमा के साथ। मनुष्य से कमतर प्रतिरूप की तरह नहीं, उसके साथ खड़ी समकक्ष जीवन संगिनी की तरह। आदम उसे देखकर बोलता है। पहली बार उसकी वाणी में आनंद फूटता है। हड्डी, मांस, निकटता, पहचान, ये शब्द यहाँ केवल शरीर के नहीं, परस्पर ग्रहण के हैं। यह दृश्य हमें एक और बात सिखाता है। आदम का अर्थ अकेले में पूरा नहीं होता, उसे संबंध में पढ़ना पड़ता है। ईश्वर से, स्त्री से, भूमि से, प्राणियों से, बाघ से। इसीलिए यदि उसकी भूमिका प्रतिनिधि की है, तो वह प्रतिनिधित्व भी संबंधात्मक है। वह केवल आदेश लेने वाला प्रशासक नहीं, वह उस बुनावट के केंद्र में रखा गया जीवित मनुष्य है, जहां ऊपर से वचन आता है और चारों ओर जीवन फैलता है। इस बिंदु पर पूर्व आदामी संसार का प्रश्न कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ मुख्य बात यह है कि आदम को कैसी दुनिया मिली। वह दुनिया शत्रुतापूर्ण आरंभिक अराजकता जैसी नहीं दी गई। उसे व्यवस्थित, उर्वर, अर्थपूर्ण क्षेत्र मिला। यदि कहीं बाहर विस्तार, जंगलीपन या अनकही मानवता रही हो, तब भी उसे जो सौंपा गया वह स्पष्ट था। यह स्थान संभालो, यह वचन सुनो, यह निकटता बचाए रखो। कभी कभी धर्मशास्त्र बड़े प्रश्नों में इतना उलझ जाता है कि इस दृश्य का कंपन सुनाई देना बंद हो जाता है। मिट्टी से उठे मनुष्य की छाती पहली बार भरती है। वह श्वास लेता है, वह देखता है, वह बोलता है। उसे एक ऐसा स्थान दिया जाता है जहां उपस्थिति और सीमा साथ रहती हैं। यही वह क्षण है जहां अस्तित्व अर्थ ग्रहण करता है। बहुत छोटी बात है, फिर भी सब कुछ इसी से खुलता है। उसे रखा गया, बाग जिसे रखा जाना था। एदेन का बाग बहुत बार गलत तरह से कोमल बना दिया गया है। हम उसे फूलों, प्रकाश और निश्चिंतता के बाग के रूप में याद रखते हैं, और वह था भी। पर केवल उतना नहीं, पाठ में आदम को वहां काम करने और रखवाली करने के लिए रखा गया। ये शब्द साधारण कृषिकर्म से बड़े सुनाई देते हैं। वही भाषा बाद में पवित्र स्थानों
और धार्मिक सेवा के संदर्भों में भी प्रतिध्वनित होती है। इससे कई व्याख्याकारों ने एदेन को केवल उद्यान नहीं, एक प्रकार का आदिकालीन पवित्र स्थल माना है, एक ऐसा केंद्र जहां स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी पतली है। यदि यह पढ़ना उचित है तो आदम माली से अधिक है, वह रक्षक है, वह प्रहरी है, वह उस सीमा पर रखा गया है जहां उपहार को सुरक्षित रखना पड़ता है। बाग तब सिर्फ भोजन का स्थान नहीं, वह ईश्वरीय निकटता का केंद्र बन जाता है, और किसी केंद्र की रक्षा करना हमेशा बाहर और भीतर दोनों को पहचानने की मांग करता है। बाग में 2 वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखित हैं, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। यह उल्लेख अपने आप में एक रचना धर्म रखता है। मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता में नहीं छोड़ा गया, उसे समृद्धि मिली, पर साथ में सीमा भी। यह सीमा अपमान नहीं थी, यह मनुष्य को उसकी स्थिति याद दिलाने वाली कृपा थी। हर उपहार में यदि कोई सीमा रेखा न हो तो उपहार बहुत जल्दी अधिकार में बदल जाता है, और अधिकार जल्दी ही विद्रोह का रूप ले लेता है। आदम के सामने आदेश रखा गया। आदेश किसी बंद कमरे में नहीं आता, वह समृद्धि के बीच आता है। यही इस दृश्य की नैतिक गहराई है। मनुष्य अभाव के कारण नहीं टूटता, बहुत बार वह समृद्धि के बीच टूटता है जब उसे एक ही निषेध असह्य लगने लगता है। बाग में सब कुछ था, फिर भी मनुष्य की दृष्टि उस एक सीमा पर जाकर टिक सकती थी जिसे उसे आदर देना था। ध्यान दीजिए, रखवाली का अर्थ केवल बाहर से आने वाले खतरे को रोकना नहीं, रखवाली का अर्थ भीतर की निष्ठा भी है। कोई शहर तभी बचता है जब उसकी दीवारें मजबूत हों, पर उससे पहले उसके भीतर के लोग अपने स्थान का मूल्य पहचानते हों। एदेन में दीवारों का वर्णन नहीं मिलता, फिर भी रखवाली का आदेश है। यह स्वयं संकेत देता है कि पवित्रता बिना सचेत देखभाल के बनी नहीं रहती। यदि कुछ परंपराओं में, जैसे हनोक की पुस्तक की स्मृतियों में, स्वर्गीय प्राणियों की अवज्ञा और पृथ्वी पर उनके हस्तक्षेप का विचार उभरता है, तब एदेन का यह प्रहरी रूप और भी रोचक हो उठता है। मैं यह नहीं कह रहा कि उत्पत्ति का लेखक सीधे वही बताना चाहता था, ऐसा दावा पाठ से अधिक होगा, पर इतना कहना अनुचित नहीं कि दूसरी परंपराएं एदेन और उससे पहले की दुनिया को भी एक बड़े संघर्ष क्षेत्र की तरह पड़ती रही हैं, जहां सीमाएं बनी रहती हैं, फिर टूटती हैं, और हर टूटन पृथ्वी पर असर छोड़ती है। एदेन में नदी निकलती है और 4 दिशाओं में बंटती है। यह चित्र केवल भूगोल का नहीं, केंद्र से फैलते जीवन का है। जैसे बाग किसी संकुचित निजी सुख का स्थल नहीं, बल्कि विश्वव्यापी फलन का स्रोत हो। यदि ऐसा है तो आदम और स्त्री की भूमिका और बड़ी हो जाती है। उन्हें बस टिके रहना नहीं, जीवन के इस केंद्र को ईमानदारी से धारण करना था, ताकि व्यवस्था, फलन और उपस्थिति चारों दिशाओं में फैल सके। यहीं आदम की कहानी पहली बार मानवता की कहानी से जुड़ती है। एक आदमी को दिया गया आदेश बहुत जल्दी सबके भाग्य में बदल जाता है। यही प्रतिनिधित्व का भार है। जब केंद्र स्थिर रहता है, दूर तक असर जाता है। जब केंद्र टूटता है, तब भी दूर तक असर जाता है। और शायद इसी वजह से आदम को लेकर प्रश्न केवल प्राचीन जिज्ञासा नहीं है। यदि उसे प्रतिनिधि की तरह पढ़ा जाए
तो वह मानव स्थिति का पहला सार्वजनिक चेहरा बन जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि गिरावट का सही वजन समझने के लिए एदेन की गरिमा समझनी पड़ती है। यदि बाग सिर्फ सुंदर जगह था तो पाप सिर्फ नियम भंग रह जाएगा। यदि बाग उपस्थिति और जिम्मेदारी का केंद्र था तो पाप पवित्र सौंपे हुए स्थान से विश्वासघात बन जाता है। और यह विश्वासघात हमेशा बहुत सूक्ष्म वाक्य से शुरू होता है। एक वाक्य से, एक मोड़ से, एक भीतर उतरती आवाज से। वह वाक्य जो भीतर उतर गया। सर्प पहले शोर नहीं करता, वह तर्क शुरू करता है। वह स्त्री से बातचीत करता है। उसका पहला हथियार खुली हिंसा नहीं, अर्थ का हल्का सा मोड़ है। क्या सचमुच यही उसका काम है? उपस्थिति और आज्ञा के बीच संदेह की महीन परत डाल देना। वह सीमा को अत्याचार जैसा दिखाने लगता है। वह मनुष्य को यह सोचने पर उकसाता है कि निषेध शायद देखभाल नहीं, वंचना है। स्त्री उत्तर देती है, वह आदेश जानती है। इसका अर्थ है कि वचन घर के भीतर था। ईश्वर का कथन अनुपस्थित नहीं हुआ था। समस्या अज्ञान से नहीं शुरू होती। समस्या उस सूक्ष्म क्षण से शुरू होती है जब ज्ञात वचन के ऊपर दूसरा अर्थ बैठने लगता है। वृक्ष अच्छा दिखता है, भोजन योग्य है, बुद्धि देने वाला लगता है। गिरावट यह केवल भूख का मामला नहीं, यह इच्छा, दृश्य, संभावना और आत्म उन्नयन की जटिल गांठ है। मनुष्य वह लेना चाहता है जो अभी तक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतीक्षा नहीं दी गई थी। वह उस ज्ञान को अपने ढंग से पकड़ना चाहता है जो उसे सीमा के भीतर ईश्वर से मिला रह सकता था। विद्रोह कई बार खुले युद्ध की तरह नहीं आता। वह ऐसा लगता है जैसे आदमी अपना ही जीवन थोड़ा और विस्तृत करने जा रहा हो। स्त्री लेती है, खाती है, पुरुष को देती है, वह भी खाता है। फिर अचानक आंखें खुलती हैं, पर खुली हुई आंखें शांति नहीं लाती। वे नग्नता को नया अर्थ देती हैं। शर्म आती है, पत्ते सिलते हैं, छिपना शुरू होता है। यह महत्वपूर्ण है। ज्ञान का वादा निकटता का विस्तार लेकर नहीं आया, उसने निकटता को भंग कर दिया। मनुष्य अब वही नहीं देखता जो पहले देखता था। स्त्री अब बस स्त्री नहीं, वह संभावित आरोप की जगह भी बन जाएगी। पुरुष अब बस पुरुष नहीं, वह जवाब से बचने वाला होगा। भूमि अब बस उपजाऊ धरती नहीं, वह कांटे भी उगाएगी। संध्या के समय ईश्वर चलता है, मनुष्य छिपता है। यह दृश्य दुख से भरा है। सर्वज्ञ ईश्वर पूछता है, तू कहाँ है? यह प्रश्न सूचना इकट्ठी करने के लिए नहीं, संबंध को पुकारने के लिए है। और मनुष्य का उत्तर सीधे स्वीकार से नहीं आता। पहले वह अपनी नग्नता की बात करता है, फिर भय की, फिर आरोप की दिशा खुलती है। जो स्त्री तूने दी, स्त्री भी आगे बढ़ती है। सर्प ने पाप का एक काम यह भी है, वह उत्तरदायित्व को परिधि की ओर धकेल देता है। यहाँ गिरावट को एक बार की पुरानी घटना भर मान लेना, उसके वजन को हल्का कर देना होगा। यह पैटर्न है। पहले वचन पर संदेह, फिर वांछनीयता की नई व्याख्या, फिर सीमा पार, फिर अस्थायी आवरण, फिर ईश्वरीय पुकार से बचना, फिर टूटे हुए स्वीकार, फिर दोष का स्थानांतरण। यह पैटर्न हर युग में पहचाना जा सकता है। आदम और स्त्री केवल अतीत के पात्र नहीं रहते, वे मानवीय आत्मा के आरंभिक दर्पण बन जाते हैं। और यहीं एक और बात समझ में आती है।
यदि आदम किसी पहले से चलती दुनिया में रखा गया प्रतिनिधि था, तो यह गिरावट और भारी है। तब उसने सिर्फ अपनी निजी पवित्रता नहीं खोई, उसने उस केंद्र को दूषित किया जिससे जीवन बाहर की ओर बहना था। तब यह घटना जन्म कथा से अधिक दायित्व कथा बन जाती है। मनुष्य उस भरोसे को संभाल न सका जो उसे दिया गया था। ईश्वर का न्याय आता है, पर उसके बीच एक वचन भी आता है। स्त्री की संतान और सर्प के बीच वैर, एड़ी और सिर की टक्कर। पाठ यहाँ पूर्ण समाधान नहीं देता, पर आशा की पहली नस डाल देता है। उसी क्षण वस्त्र भी दिए जाते हैं। मनुष्य पत्तों के अस्थायी आवरण में नहीं छोड़ा जाता। न्याय और करुणा साथ चलते हैं। कभी कभी लोग गिरावट की कहानी को केवल निषिद्ध फल की घटना कहकर छोटा कर देते हैं, पर यह उससे कहीं अधिक है। यह उस बिंदु की कहानी है जहां मनुष्य ईश्वर से मिली दुनिया में स्वयं ईश्वर जैसी स्वायत्तता का दावा करने लगता है। वह प्राप्त जीवन को पर्याप्त नहीं मानता। उसे अपने समय पर, अपने ढंग से, अपनी शर्तों पर पूरा होना है। यहीं टूटन भीतर उतरती है, और एक बार भीतर उतर जाए तो उसे बाग की सीमाओं में रोके रखना कठिन हो जाता है। पूर्व की ओर निष्कासन का दृश्य तेज नहीं, भारी है। आदम और स्त्री को तुरंत मिटा नहीं दिया जाता, उन्हें जीवित रहना है। यही दंड का एक हिस्सा है। उन्हें बाग से बाहर भेजा जाता है, पर स्मृति उनके साथ जाती है। पीछे छूटा हुआ स्थान केवल भूगोल नहीं, वह खोई हुई निकटता है। पूर्व दिशा इस कथा में बार बार दूरी की दिशा बनती है। कैन भी बाद में पूर्व की ओर जाएगा। मनुष्य ईश्वर की उपस्थितिमय केंद्रता से हटता है और उसकी दिशा में भूगोल नैतिक अर्थ लेने लगता है। करूब और ज्वलंत तलवार जीवन के वृक्ष के मार्ग पर रखे जाते हैं। यह चित्र कठोर है, पर समझ में आता है। टूटा हुआ मनुष्य यदि उसी दशा में जीवन के वृक्ष तक पहुंच जाए तो उसकी टूटन स्थायी हो जाएगी। इसलिए वर्जना के भीतर भी दया छिपी है। मनुष्य को बाहर जाना होगा, श्रम करना होगा, प्रसव वेदना और पसीने के साथ जीना होगा, मृत्यु के अधीन होना होगा, और फिर भी आशा की रेखा साथ रखनी होगी। बाहर की दुनिया तुरंत अनाम नहीं है। वहाँ भूमि है, वहाँ खेत है, वहाँ समय है, वहाँ जन्म है, वहाँ ईर्ष्या उठेगी, वहाँ हिंसा फूटेगी। बाहर निकलते ही कथा सिद्ध करती है कि पाप का असर निजी कक्ष में बंद नहीं रहा। जैसे ही मनुष्य ईश्वरीय केंद्र से हटता है, उसका असंतुलन संबंधों, श्रम, शरीर और सामाजिक व्यवस्था तक पहुंच जाता है। छोटा सा दृश्य है, पर भीतर तक जाता है। आदम अपनी पत्नी का नाम हौवा रखता है, क्योंकि वह सब जीवितों की माता होगी। यह नामकरण आश्चर्यजनक है। न्याय सुन चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं, मृत्यु का वाक्य आ चुका है, फिर भी नाम में जीवन की प्रतिध्वनि है। यही उत्पत्ति का तरीका है। वह अंधकार के भीतर भी आशा की महीन रेखा रख देती है। कथा निराशा में डूबती नहीं, वह घाव को देखती है, फिर भी वचन को बचाए रखती है। यदि कोई पाठक पूर्व अदामी संसार की संभावना पर विचार कर रहा हो, तो निष्कासन का यह अध्याय उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब बाहर का अर्थ केवल बाग के बाहर खाली धरती नहीं रहेगा। तब बाहर एक विस्तृत, जटिल, अनियंत्रित संसार होगा, जिसमें आदम और हौवा
अब अपने भीतर की टूटन लेकर प्रवेश कर रहे होंगे। वहां उन्हें केवल जीवित रहना नहीं, जिसमें जानतृण बरान ने अपनी विफलता के परिणामों के साथ रहना होगा। वहां उनके पुत्र उस टूटन को विरासत में पाएंगे। पर यदि कोई ऐसा न भी पढ़े, तब भी यह अध्याय मूल बात को नहीं बदलता। आदम अब बाग में नहीं है, मनुष्य अब केंद्र से हट गया है। अब वह स्मृति के सहारे जिएगा, और स्मृति कई बार भोजन से अधिक तीखी चीज होती है। वह आदमी को रात में जगाए रखती है, वह तुलना कराती है, वह बताती है कि कभी निकटता बिना भय के थी। यह कथा संक्षिप्त हो जाती है, शायद इसलिए कि निष्कासन के बाद जीवन लंबी व्याख्याओं में नहीं, थकाने वाले दिनों में कटता है। मिट्टी जो पहले आशीष की तरह थी, अब कठिनाई भी बनती है। जन्म जो पहले आनंद का विस्तार हो सकता था, अब वेदना से जोड़ता है। संबंध जो पहले बिना आवरण के थे, अब खिंचाव और वर्चस्व से रंग जाते हैं। फिर भी आदमी चलता है, स्त्री जीती है, बच्चे जन्म लेते हैं, कहानी रुकती नहीं। वह बस बाग से बाहर आ जाती है। एक पत्नी, एक नगर, एक कांपती नीम। कैन की कहानी पर लौटें, क्योंकि वही इस पूरे विषय को फिर तपा देती है। उसने हत्या की, उसने दया मांगी, उसे चिन्ह मिला, वह गया। और फिर पाठ तेजी से उन बातों तक पहुंचता है जिन पर पाठक की भौहें उठती हैं। पत्नी, वंश, नगर। कैन की पत्नी कहां से आई? पारंपरिक उत्तर सीधा है, आदम और हौवा की संतानों में से। यह उत्तर लंबे समय तक दिया गया, और आंतरिक पारिवारिक प्रारंभिकता की धारणा के भीतर यही अपेक्षित भी था। पाठ स्वयं हर संतान की सूची नहीं देता, इसलिए यह व्याख्या संभव बनी रहती है। पर कुछ पाठक इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि कथा जिस सहजता से पत्नी और नगर पर बढ़ जाती है, वह उन्हें संकेत देती है कि लेखक का फोकस किसी पहले से मौजूद मानवीय विस्तार को नकारना नहीं, बल्कि इस विशेष रेखा की नैतिक, धार्मिक कहानी कहना है। यहाँ सावधानी फिर आवश्यक है। हम पाठ पर वह न थोपें जो वह साफ नहीं कहता। फिर भी हम उसके द्वारा छोड़े गए दबाव को सुन सकते हैं। नगर बसाना एक ऐसे आदमी का काम है जो अकेलेपन से डरता है। कैन पर चिन्ह लगा है, वह खतरे को जानता है, वह भटकन से बचना चाहता है। वह दीवारें, घर, स्मृति, व्यवस्था बनाना चाहता है। वह अपने पुत्र के नाम पर नगर का नाम रखता है। देखिए, हत्या के बाद मनुष्य की पहली बड़ी चेष्टाओं में से एक निर्माण है। यह निर्माण पूरी तरह बुरा नहीं, पर पूरी तरह निर्मल भी नहीं। उसमें सुरक्षा की भूख है, स्मारक की लालसा है, और शायद अपराध की प्रतिध्वनि से ऊंची आवाज खड़ी कर देने का आग्रह भी। कैन का नगर सभ्यता के जन्म का सीधा उत्सव नहीं है, वह कांपती नींव पर बना हुआ उपक्रम है। बाद की वंशावली में संगीत, धातु कर्म, पशुपालन सब उभरते हैं। संस्कृति बढ़ती है, कौशल आता है, कला आती है, साथ में हिंसा की डींग भी आती है। लामेक खड़ा होकर कहता है कि उसने घाव के बदले आदमी मार डाला। पाप यहाँ आदिम जंगलपन की तरह नहीं फैलता, वह विकसित सभ्यता के भीतर भी जगह बना लेता है। यही उत्पत्ति का कठोर अवलोकन है। प्रगति और विकृति एक दूसरे को काटती हुई चल सकती हैं। यदि संसार आदम के बाहर पहले से कुछ रूप ले चुका था, तो कैन का नगर उसी दुनिया में एक आत्मरक्षात्मक दावा होगा। यदि संसार अभी नया ही था, तब भी बात समान रहती है। मनुष्य अपने दोष के बाद
पहली बार बड़ी सामाजिक रचना करता है, और वह रचना निर्दोष नहीं। दोनों ही पढ़ाइयों में नगर एक दर्पण बन जाता है। हम अपने भय से भी संरचनाएं बनाते हैं। हम स्मृति को पत्थर में बदलना चाहते हैं ताकि वह हमें निगले नहीं। हम नाम देकर बचना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म दुख छिपा है। बाग में मनुष्य को रखा गया था, नगर में मनुष्य स्वयं अपने को रखता है। बाग उपहार था, नगर परियोजना है। बाग में वचन पहले आता है, नगर में दीवार पहले आती है। यह अंतरपूर्ण विरोध नहीं, पर गहरा है। एक में प्राप्त केंद्र है, दूसरे में निर्मित आश्रय। और फिर भी नगर को केवल निंदा से नहीं पढ़ना चाहिए। मनुष्य पतन के बाद भी रचता है। वह संगीत बनाता है, वह धातु गढ़ता है, वह परिवार बनाता है, वह भाषा बुनता है। ईश्वर की छव्य पूरी तरह मिटती नहीं। समस्या यह है कि टूटा हुआ मनुष्य अपने वरदानों को भी आत्मस्थापना और अतिक्रमण की दिशा में मोड़ सकता है। यही कारण है कि कैन का संसार आकर्षक भी है और बेचैन भी। इस अध्याय में प्रश्न फिर लौटता है, यदि कथा हमें सारी मानवता का पूर्ण आंकड़ा नहीं दे रही, तो वह क्या दे रही है? वह हमें यह दिखा रही है कि पाप जब एक केंद्र से रिश्ता है, तो वह परिवार, कृषि, पूजा, हिंसा, संस्कृति और शहर सब में उतर सकता है। उसे बस नाम बदलते रहते हैं। कैन की आंखों में अब भी वह दिन रहता होगा जब रक्त मिट्टी में गया था। वह नगर बनाता है, पर नगर स्मृति को रद्द नहीं करता। कई शहरों की नींव में ईंटों से पहले अपराध दबा होता है, और फिर भी मनुष्य बनाता है। घायल होकर, बचते हुए, स्मारक खड़े करते हुए। जल से पहले की विकृत रोशनी, उत्पत्ति छह अचानक अजीब हो जाती है। ईश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से चुन चुनकर पत्नियां कर लीं। फिर नेफिलीम का उल्लेख आता है, पुराने समय के पराक्रमी प्रसिद्ध पुरुष। पाठ यहाँ इतना संक्षिप्त है कि सदियों से पाठक उस पर ठहरते रहे हैं। इन ईश्वर के पुत्रों की पहचान पर एक मत नहीं मिला। कुछ उन्हें शेत की धार्मिक वंशरेखा मानते हैं, कुछ स्वर्गदूत सदृश प्राणियों की ओर संकेत मानते हैं, और प्राचीन यहूदी परंपराओं में, विशेषकर एक हनोक जैसी रचनाओं में, चौकसों या गिरे हुए स्वर्गीय प्राणियों की व्याख्या प्रमुख हो जाती है। यहीं हमें बहुत संयम से चलना चाहिए। उत्पत्ति स्वयं विस्तार नहीं देती। एक हनोक जैसे ग्रंथ विस्तार देते हैं, पर वे कैनन की हर परंपरा में समान स्थान नहीं रखते। फिर भी वे यह दिखाते हैं कि प्राचीन पाठक इस छोटे से प्रसंग को कितना गंभीर मानते थे। इथियोपियाई ईसाई परंपरा में हनोक और जुबलीज को विशेष महत्व मिला, और वहां यह विचार गहरा हुआ कि जल प्रलय से पहले की दुनिया केवल नैतिक रूप से भ्रष्ट नहीं थी, वह सीमाओं के उल्लंघन से विकृत हो चुकी थी। चौकसों ने नीचे उतरकर मनुष्यों को ऐसी विधाएं और ज्ञान दिए जिनसे शक्ति बढ़ी, पर विनम्रता नहीं। हथियार, गुप्त कलाएं, सजावट, अनियंत्रित इच्छा, इन सब का वर्णन उन परंपराओं में आता है। क्या हमें यह सब उत्पत्ति पर थोप देना चाहिए? नहीं। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि ऐसी परंपराएं व्यर्थ थीं? वह भी नहीं। वह इस बात का साक्ष्य देती हैं कि प्राचीन समुदायों ने संसार की बिगड़ती हुई दशा को केवल मानव नैतिकता के पतन से नहीं, बल्कि सीमा भंग के व्यापक संकट से भी समझा। ऊपर और नीचे,
पवित्र और अपवित्र, नियत और अनधिकृत, इनके बीच की रेखाएं मिटती जा रही थीं। इससे एक रोचक संभावना जन्म लेती है। यदि आदम को एदेन में किसी पवित्र केंद्र की रखवाली के लिए रखा गया था, और यदि बाद की दुनिया में बार बार सीमाएं टूटीं, तो आदम की विफलता केवल व्यक्तिगत अवज्ञा नहीं, एक प्रोटोटाइप हो सकती है। पहले बाग में सीमा टूटी, फिर भाई के बीच सीमा टूटी, फिर विवाह, वंश, सत्ता और अंततः स्वर्ग, धरती के पारस्परिक क्षेत्र तक में सीमा टूटने की स्मृतियां उठीं। मानो गिरावट एक बीज थी जो इतिहास में बढ़ते बढ़ते नए रूप लेती गई। जुबिलीज की परंपरा समय को व्यवस्थित, युगों में विभाजित वाचा सापेक्ष क्रम में पड़ती है। वहां इतिहास अव्यवस्थित झाड़ियों का समूह नहीं, पर ईश्वर की निगाह के नीचे चलती हुई लय है। यही बात हमें उत्पत्ति को भी नए ढंग से पढ़ने में सहायता करती है। शायद कथा हर घटना नहीं बताना चाहती, शायद वह केंद्र घटनाएं चुनती है ताकि हम पैटर्न पहचाने। सृष्टि, नियुक्ति, अवज्ञा, हिंसा, सीमा, भंग, न्याय, फिर कृपा का एक शेषांश। जरा रुकिए, इस बिंदु पर बहुत लोग या तो अतिरंजना करने लगते हैं या जल्दी से सब कुछ बंद कर देते हैं। दोनों से बचना होगा। हमें इतना कहना चाहिए, उत्पत्ति 6 का रहस्यमय संक्षेप और हनोक जैसी परंपराओं का विस्तार मिलकर कम से कम यह संकेत देते हैं कि प्राचीन धार्मिक कल्पना जल प्रलय से पहले की दुनिया को साधारण नहीं मानती थी। वह उसे गंभीर रूप से घायल दुनिया की तरह देखती थी। ऐसी दुनिया जहां सत्ता, इच्छा, ज्ञान और आध्यात्मिक विद्रोह एक दूसरे में उलझ गए थे। यदि ऐसा है, तो आदम की कहानी शुरुआत से अधिक केंद्र बन जाती है। उसे एक ऐसी मानवीय रेखा का प्रारंभिक चेहरा माना जा सकता है जिसे ईश्वर ने अपनी उपस्थिति और आदेश के नीचे रखा था ताकि मनुष्य का अर्थ सुरक्षित रहे। उसके बाद जो कुछ टूटा वह बस व्यक्तिगत पापों का जोड़ नहीं, मनुष्यता की दिशा में दरार था। यहाँ एक और सूक्ष्म बिंदु है। हनोक की परंपरा में गिरे हुए चौकस मनुष्यों को ऐसे ज्ञान देते हैं जो समय से पहले और नैतिक ढांचे से बाहर है। ईदेन में भी प्रलोभन ज्ञान के इर्द गिर्द घूमता है। यह समानता निर्णायक प्रमाण नहीं, पर विचारोत्तेजक है। मानो पुरानी स्मृति में एक गहरा भय रहा हो। जब मनुष्य अपने नियत समय और नियत संबंध से बाहर ज्ञान को पकड़ता है, तब संसार विकृत होता है। इसलिए जल प्रलय से पहले की रोशनी शुद्ध रोशनी नहीं थी। उसमें चमक थी, पर ताप भी था, कौशल था, पर विनाशक उपयोग भी, आकर्षण था, पर भीतर क्षय भी। यही विकृति कई सभ्यताओं का पुराना दुःस्वप्न रही है। बढ़ती हुई क्षमता, घटती हुई निष्ठा। उत्पत्ति उस दुःस्वप्न को लंबी व्याख्या में नहीं बदलती। वह बस कुछ रेखाएं खींचती है, पर वे रेखाएं गहरी हैं, और यदि हम उन्हें धैर्य से देखें तो संसार किसी एक शांत शुरुआत से धीरे धीरे बिगड़ता हुआ नहीं दिखता। वह आरंभिक वैभव, नियुक्त जिम्मेदारी और बढ़ती अव्यवस्था के बीच झूलता हुआ दिखाई देता है। जल अभी आया नहीं है, पर हवा भारी हो चुकी है। तोहु वाबोहु। उत्पत्ति 1-2 का वह वाक्य बहुत पुराना है, पर उसकी प्रतिध्वनि अभी भी तेज है। धरती तोहु वाबोहु थी। कई अनुवाद इसे सूनी और सुनसान,
निराकार और शून्य या आकारहीन और रिक्त जैसे शब्दों में पकड़ते हैं। ये अनुवाद गलत नहीं पर अपूर्ण हो सकते हैं यदि हम इस वाक्य के भाव को केवल खालीपन तक सीमित कर दें। हिब्रानी शब्द युग्म में अव्यवस्था, अस्थिरता, अनुपयोगिता, असज्जित अवस्था, यहाँ तक कि उजाड़पन का भी रंग है। कुछ पाठक इसलिए पूछते हैं, क्या यहाँ केवल निर्माण पूर्व कच्ची सामग्री है या किसी गहरी अव्यवस्था का दृश्य? इस प्रश्न के आसपास बहुत सावधान रहना पड़ता है। बाइबल का पाठ साफ साफ यह नहीं कहता कि सृष्टि से पहले कोई मानव सभ्यता थी और वह नष्ट हो चुकी थी। ऐसा दावा पाठ से बाहर जाएगा। फिर भी यह सच है कि तोहू शब्द बाइबल के अन्य पूट की अन्य पाठ हिस्सों में उजाड़पन और न्याय परिणाम की छाया भी लेकर आता है। इससे कुछ व्याख्याकारों ने यह संभावना उठाई कि उत्पत्ति एक सृष्टि निर्माण की कथा होने के साथ साथ व्यवस्था स्थापन की कथा भी है। ईश्वर एक ऐसी दशा में प्रवेश करता है जहां अंधकार, गहराई और अव्यवस्था है और वह उसे नाम, सीमा और लय देता है। यदि ऐसा पढ़ना उचित हो तो कथा की शुरुआत कुछ नहीं से कुछ तक की ही नहीं, अव्यवस्था से व्यवस्था तक की भी बन जाती है। तब ईश्वर केवल पदार्थ नहीं बनाता, वह जगत को रहने योग्य, अर्थपूर्ण, मानव अनुकूल स्थान में रूपांतरित करता है। और तब आदम की बाद की नियुक्ति इसी रूपांतरित व्यवस्था के भीतर आती है, मानो उसे एक पहले से सुसज्जित पर संरक्षण मांगते हुए संसार का पवित्र केंद्र दिया गया हो। पूर्व अदामी संसार की कई कल्पनाएं यहीं से बल पाती हैं। कुछ लोग इस अव्यवस्था को किसी प्राचीन विध्वंस का अवशेष मानना चाहते हैं, पर पाठ इतना नहीं कहता। इसलिए हमें इतना ही कहना चाहिए कि उत्पत्ति की शुरुआत में खालीपन से अधिक बेचैनी है, अंधकार है, गहराई है, जल है। फिर ईश्वर का आत्मा जलों पर मंडराता है। यह दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी। जैसे ईश्वर अराजकता से डरकर दूर नहीं खड़ा, वह उसके ऊपर उपस्थित है, उसकी सीमा बांधने वाला, उसे रहने योग्य दुनिया में बदलने वाला। यह पढ़ना हमारे विषय से गहराई से जुड़ता है। यदि आदम किसी पूर्णतः शून्य नवजगत का पहला निवासी नहीं, बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था के केंद्र में रखा गया मानव प्रतिनिधि है, तो तोहू वाबोहू उसके पहले के जगत का जीव विज्ञान नहीं, पर ब्रह्मांडीय परिस्थिति बताता है। उसे ऐसी दुनिया मिली जिसे ईश्वर ने सीमाबद्ध, प्रकाशित और फलदायी बनाया था। उसे कच्ची अराजकता नहीं सौंपी गई, उसे व्यवस्थित संसार के भीतर एक केंद्र सौंपा गया। और यही कारण है कि बाद की अवज्ञा और भी गहरी लगती है। मनुष्य ने शून्य से व्यवस्था नहीं बनाई थी, वह उस व्यवस्था का लाभार्थी था। उसे प्रकाश मिला, समय मिला, भोजन मिला, संबंध मिला, पवित्रता का क्षेत्र मिला। फिर भी उसने सीमा तोड़ी। इस प्रकार पाप सृजनशील संघर्ष के बीच हुई भूल नहीं लगता, वह उपहारित व्यवस्था के विरुद्ध उठी हुई अवज्ञा बन जाता है। तोहू वाबोहू का एक और महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि बाइबिलीय कथा में ईश्वर का काम बार बार व्यवस्था स्थापित करना है। जल पर सीमा, दिन और रात का भेद,
भूमि और समुद्र का अलगाव, मनुष्य और पशु का भेद, विवाह की मर्यादा, बाघ की सीमा, बाद में शुद्ध और अशुद्ध का अंतर, पवित्र और सामान्य का भेद। जहां यह भेद मिटता है वहां संसार फिर अव्यवस्था की ओर फिसलता है। इसलिए उत्पत्ति का आरंभिक अराजक दृश्य और बाद की नैतिक गिरावट एक दूसरे से पूरी तरह असंबद्ध नहीं लगते। दोनों में सीमा का प्रश्न है। कभी कभी धर्मशास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक वाक्य पर्याप्त होता है। यह उनमें से एक है, तोहू वा बोहू। हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि उत्पत्ति का पहला अध्याय केवल आरंभ नहीं, व्यवस्था की पुनर्स्थापना का स्वर भी धारण कर सकता है। यदि कोई पाठक वहीं से आदम की कहानी को नया अध्याय पढ़ता है तो उसके पास पाठ में ठहरने लायक कुछ कारण हैं। भले निर्णायक प्रमाण न हो, पाठ हमें पूरी तरह तृप्त नहीं करता, वह हमें भूखा छोड़ता है। और शायद जानबूझकर जब सीमाएं मिटा दी गईं, उत्पत्ति 6 में जो संक्षेप है वह फिर एक बड़े न्याय की ओर ले जाता है। मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई, उसके हृदय के विचार निरंतर बुरे निकले, पृथ्वी हिंसा से भर गई। यह वाक्य केवल निजी अनैतिकता की सूची नहीं देता, वह सामाजिक वातावरण का वर्णन करता है। हिंसा अब एक व्यक्ति का काम नहीं रही, वह पृथ्वी का गुण धर्म बनने लगी है। वह पृथ्वी का गुण, यहाँ सीमा शब्द फिर उपयोगी हो जाता है। बाइबिलीय दुनिया में पाप अक्सर सीमा लांघन के रूप में उभरता है। वह जो निर्धारित था उसके पार बिना बुलाहट जाना। एदेन में सीमा थी, भाई के जीवन की सीमा थी, विवाह की सीमा थी, सत्ता की सीमा थी। जल प्रलय से पहले की दुनिया में लगता है कि इन सीमाओं का सम्मान लगातार टूट रहा था, चाहे ईश्वर के पुत्रों को हम जो भी माने। पाठ यह तो कहता ही है कि देखने और लेने की प्रक्रिया किसी अनुशासन के बिना चल रही थी। उन्होंने देखा कि वे सुंदर हैं और ले लिया। यह भाषा हमें ईदेन की भाषा की याद दिलाती है, जहां स्त्री ने देखा कि वृक्ष अच्छा है और लिया। इच्छा, दृष्टि, ग्रहण, यह पैटर्न फिर दोहरता है। यही उत्पत्ति की विशेषता है। वह बड़े सिद्धांतों को सूखे रूप में नहीं बताती, वह उन्हें पैटर्न के रूप में दिखाती है। एक ही गलती अलग स्तरों पर लौटती है, पहले व्यक्ति में, फिर परिवार में, फिर समाज में, फिर संभवतः स्वर्ग धरती के संबंधों तक। जब संसार सीमा खो देता है तब शक्ति तेजी से हिंसा में बदलती है, फिर न्याय आता है। जल प्रलय केवल दंड नहीं, वह ऐसी पृथ्वी पर कठोर रोक है जो स्वयं को नष्ट करने लगी थी। नूह का चयन इसीलिए केवल नैतिक मेरिट का मामला नहीं लगता, वह शेषांश की रक्षा जैसा है। ईश्वर संसार को पूरी तरह त्यागता नहीं, वह उसे काट कर बचाता है। वह विनाश के भीतर भविष्य का बीज सुरक्षित रखता है। यहाँ आदम और नूह के बीच एक गहरी समानता दिखाई देती है। दोनों किसी तरह के नए आरंभ से जुड़े हैं। दोनों को ईश्वरीय वचन मिलता है। दोनों भूमि, फलन और व्यवस्था से संबंधित हैं। दोनों के बाद मानव कहानी फिर खुलती है। इससे कुछ पाठकों ने आदम को भी एक प्रकार के नए आरंभ की तरह पढ़ा है। संपूर्ण जैविक प्रथम, मनुष्य से अधिक वाचा रेखा के प्रारंभिक प्रतिनिधि के रूप में। जिस प्रकार नूह के बाद संसार चलता है, उसी प्रकार आदम के माध्यम से भी एक विशिष्ट दायित्व केंद्र खुलता है।
यह विचार निश्चयात्मक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि पाठ संवेदनशील प्रस्ताव के रूप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति कई बार पूरी व्याख्या हमारे हाथ में नहीं देती। वह पैटर्न छोड़ती है, वह प्रतिरूप देती है, वह हमें वही देखना सिखाती है जो बार बार लौटता है: सृष्टि, आदेश, सीमा, उल्लंघन, न्याय, कृपा, नया चरण। इस बिंदु पर एक मानवीय प्रश्न फिर उठता है: अगर दुनिया पहले से विकृत थी या जल्दी ही विकृत हो गई, तो मनुष्य की आशा कहाँ है? उत्तर यह नहीं कि मनुष्य भीतर से पर्याप्त है। उत्पत्ति का उत्तर अधिक कठोर है। मनुष्य उपहार पाता है और उसे बिगाड़ देता है, फिर भी ईश्वर संसार को छोड़ता नहीं। वह आकर ढांचा बनाता है, वह बुलाता है, वह चिन्ह देता है, वह वस्त्र देता है, वह नाव का निर्देश देता है, वह एक रेखा बचाए रखता है। इसीलिए पूर्व अदामी संसार की संभावना, चाहे किसी को आकर्षित करे या न करे, कथा का आध्यात्मिक अर्थ एक ही दिशा में बढ़ता है। ईश्वर का कार्य अव्यवस्था के भीतर केंद्र बनाना है, और मनुष्य का संकट यह है कि वह उस केंद्र को संभाल नहीं पाता। फिर ईश्वर नया केंद्र बनाता है। यही लय आदम से नूह तक, नूह से अब्राहम तक और आगे तक देखी जा सकती है। पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। यह वाक्य केवल पुराने युग का बयान नहीं, यह हर ऐसे समय का बयान है जब मनुष्य अपनी क्षमता को नियंत्रण, सीमा और उपस्थिति से काट देता है। तब सभ्यता बाहर से दमक सकती है, भीतर से सड़ सकती है। तब शहर खड़े रह सकते हैं, पर नींव खोखली हो सकती है। तब ज्ञान बढ़ सकता है, पर बुद्धि घट सकती है। उत्पत्ति इस सब को एक ही सांस में नहीं कहती। वह झलकियां देती है, पर वे झलकियां पर्याप्त हैं। वे हमें बताते हैं कि संसार की सबसे गहरी समस्या यह नहीं कि उसमें पदार्थ कम था। समस्या यह थी कि सौंपा गया अर्थ टूट गया। आदम पहला या छुना हुआ केंद्र। अब हम उस प्रश्न पर सीधे आएं जिससे यह पूरी यात्रा बार बार लौटकर मिलती रही है। आदम को कैसे पढ़ा जाए? क्या वह हर मनुष्य का पूर्ण जैविक आरंभ बिंदु है, या वह उस बाइबलीय कथा में चुना हुआ केंद्र है जहां ईश्वर पहली बार मनुष्य को अपनी उपस्थिति, अपनी आज्ञा और अपनी प्रतिनिधि जिम्मेदारी के नीचे स्पष्ट रूप से रखता है? पारंपरिक यहूदी और ईसाई पठन में आदम को प्रथम मनुष्य माना गया है, और इस पठन के अपने गहरे धर्मशास्त्रीय आधार हैं। विशेषकर पौलुस बाद में आदम को उस रूप में पढ़ता है जिसके माध्यम से पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ, और मसीह को अंतिम आदम कहकर एक महान प्रतिरूप स्थापित करता है। इसीलिए आदम को केवल प्रतीक बनाकर उसकी ऐतिहासिकता या वास्तविकता को पूरी तरह घोल देना बाइबलीय संरचना के लिए खतरनाक होगा। यह सावधानी आवश्यक है, पर उतनी ही आवश्यक एक दूसरी सावधानी भी है। आदम की भूमिका को सिर्फ समय सारिणी के पहले बिंदु में सिकोड़ न दिया जाए। बाइबलीय पाठ उसे प्रतिनिधि बनाता है। वह एक व्यक्ति है, पर व्यक्ति से बड़ा भी है। वह नाम है, पर मानव अवस्था का नाम भी। वह मिट्टी है, पर हर मनुष्य की मिट्टी उसे वचन मिला, और उसके भीतर समस्त मानवता की नैतिक नियति का प्रतिरूप खुल गया। इसीलिए यदि कोई पाठक कहता है कि आदम की कहानी पहले कौन से अधिक,
ईश्वर ने किसे उत्तरदायित्व के केंद्र में रखा की कहानी है, तो वह पूरी तरह निराधार नहीं बोल रहा। इस प्रस्ताव को सबसे स्पष्ट बल एदेन की नियुक्ति से मिलता है। आदम को रखा गया, उसे सीमित स्वतंत्रता मिली, उसे रक्षक धर्म मिला, उसे स्त्री मिली, ताकि मनुष्य अकेला केंद्र न रहे बल्कि संबंध पूर्ण आज्ञाकारिता में जिए। यह सब किसी साधारण जैविक उद्भव की भाषा से आगे जाता है। यह वाचिक और पवित्र आयाम रखता है, मानो मनुष्य को पहली बार ईश्वर के सामने इस गहराई से प्रस्तुत किया जा रहा हो कि अब वह सिर्फ बना हुआ प्राणी नहीं, उत्तर देने वाला प्राणी है। नहीं पूछ की ओछनहा से। यदि हम इसे गंभीरता से लें तो आदम मानवता का सिर बनता है, चाहे वह मानव प्रजाति के आरंभिक जैविक प्रश्न का पूरा उत्तर दे या न दे। यही कारण है कि कैन का भय, पत्नी और नगर इस विचार को पूरी तरह असंभव नहीं होने देते। उत्पत्ति संभवतः चयनात्मक कथा कह रही है। वह हमें उस रेखा तक ले जा रही है जहां पाप, वाचा, निर्णय और मुक्ति का इतिहास अर्थपूर्ण होता है। उसके लिए हर दूसरी मानवीय शाखा की जानकारी जरूरी नहीं। यहाँ एक लंबा विचार आवश्यक है, क्योंकि यही इस विषय की आत्मा है। बहुत बार हम आरंभ को केवल कालक्रम में समझते हैं, पर बाइबल कई बार आरंभ को जिम्मेदारी के क्षण के रूप में भी रखती है। किसी राष्ट्र का आरंभ उसका पहला जन्म नहीं, उसका बुलाया जाना भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का आरंभ उसका जैविक जन्म नहीं, उसका